आज के मुरली मंथन में बाबा ने कहा ये जो ईश्वरीय महावाक्य हैं, जो मुरली है वो डेली सुननी है, कभी मुरली मिस नहीं करनी है, क्योंकि सत्संग तो हर पल चलना चाहिए। इनसे जीवन जीने की कला प्राप्त होती है हमें। रोज नई नई युक्तियां, नए नए गुर, नए नए टैक्स, नए नए ट्रिक्स, माया को कैसे जीतना है हमें पता लगता है। बाबा हमें बताते हैं कि इस दुनिया में कैसे रहना है ताकि हर क्षण आनंद रसपूर्ण स्थिति बनी रहे। कभी भी आलस्य करके, बहाना बनाकर ज्ञान मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है, नहीं तो बहुत बड़ा घाटा पड़ जाएगा। क्योंकि रोज इतने ज्ञान के रतन मिलते हैं, एक एक रतन की कीमत लाखों करोड़ों रुपया है अगर करेंसी में देखें। तो इसलिए ऐसा घाटा अपने को नहीं डालना है। रोज ईश्वरीय महावाक्य, गोल्डन वर्शंस ऑफ गॉड रोज सुनने हैं। दूसरा, ये जो कहानी है, ये कहानी है दिए और तूफान की। परमपिता परमात्मा हमें युक्तियां बताते हैं कि आत्मा रूपी दीपक निरंतर जलता रहे, लेकिन माया रूपी तूफान दीपक को बुझाने की कोशिश करते हैं। बाबा बताते हैं कि ये दीपक कैसे जल सकता है, हमेशा जलता रहे। दीपक मेरे प्यार का जलता रहे। यदि ज्ञान का घृत होगा, उसमें ज्ञान का घी डालेंगे, योग की चिमनी होगी, सेवा की बत्ती होगी, विक होगी दिए में, तो माया के तूफान इस आत्म दीपक को कभी बुझा नहीं सकेंगे। इसलिए हमें रोज ज्ञान का घृत पाना है, और योग की चिमनी जो है हमारी रक्षा करती है, योग कवच के रूप में है। और जो है सेवा करनी है, सबकी सब में ज्योत जगानी है, सेवा की बत्ती है। तो इस तूफान से हम बच सकते हैं, माया के तूफानों से। हम सब के अंदर स्वयं को सुधारने की एवं अन्य आत्माओं से ज्ञान चर्चा करने की उत्कट भावना होनी चाहिए कि हम सेल्फ रिफॉर्म करें, सेल्फ ट्रांसफॉर्म करें। अन्य आत्माओं से भी जब भी बात करें तो ज्ञान की ही बात करें, व्यर्थ की चर्चा ना करें, इधर उधर की पॉलिटिक्स की चर्चा ना करें, व्यक्तियों को डिस्कस ना करें, आइडियाज को डिस्कस करें अगर करना है। क्योंकि जो महापुरुष होते हैं वो आइडियाज को डिस्कस करते हैं, व्यक्तियों को, इवेंट्स को डिस्कस नहीं करते। आइडियाज से ही हम और ऊपर, वो भी स्पिरिचुअल आइडियाज हों तो और भी अच्छी बात है। आध्यात्मिक सेवा करने में हमेशा हमें तत्पर रहना चाहिए। किसी भी आत्मा को क्या चाहिए, उससे कम प्यार के बोल तो हम बोल ही सकते हैं। जैसे विद्यार्थी एग्जामिनेशन डेज में एकांत में बैठकर पढ़ते हैं, इसी तरह आप बच्चों को भी एकांत में बैठकर दिल की गहराई से शिव पिता को याद करते करते इस दुनिया को भूल जाना है। इस दुनिया की शुद्ध बुद्ध जो है भूल जानी है, बस खो जाना है उसके प्यार में, लवलीन हो जाना है। फिर बाबा ने कहा जैसे आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई आपकी दुकान है, शॉप है, वहां पर ग्राहक नहीं है तो उतना समय क्या करोगे? तो बीच बीच में अपनी चेतना को प्रभु उन्मुख कर लेना है, मेडिटेशन में बैठ जाना है, आंखें खुली में मेडिटेशन करना है, याद करनी है। जैसे हम अपने घर वालों को याद करते हैं, अपने बच्चों को याद करते हैं, तो क्या हम आंखें बंद करके याद करते हैं? दिल से याद करते हैं ना। ऐसे प्रभु को भी दिल से याद करना है, कर्म योगी बनकर याद करना है। जहां भी टाइम मिले व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ कर्म से बचना चाहिए और स्वचिंतन करना चाहिए, प्रभु चिंतन करना चाहिए। ये बाह्य मुक्ता से अंतर्मुक्ता की यात्रा है।
ये देह से देही की यात्रा है, देह से आत्मा की यात्रा है, ये स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा है। जब तक अंतर क्रांति नहीं होगी तब तक परफेक्ट शांति नहीं होगी। अंतर क्रांति अर्थात डीकंडीशनिंग ऑफ माइंड। जो हमने अपने माइंड को रॉन्गली कंडीशन किया हुआ है, जैसे क्रोध है, लोभ है, तो हम सोचते हैं ये नेचुरल है, तो हमने रॉन्गली कंडीशन किया हुआ है। और रॉन्गली एडिक्टेड जो बैड हैबिट्स हमने बना रखी हैं, उन्हें अब डीकंडीशन करके स्पिरिचुअली कंडीशन करना है। मैं शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। ये भाव निरंतर जागृत रहना चाहिए। ये हमारी रोम रोम में बस जाना चाहिए। एक एक कोशिका की, एक एक जो उसके अवयव हैं, उनके अंदर पहुंच जाना चाहिए। ये अंतर क्रांति आएगी तो भीतर असीम शांति भी आ जाएगी। हम शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप बन जाएंगे। मोह समाप्त हो जाएगा। प्रेम अपने पंख फैला लेगा। आप विस्तृत आकाश में उड़ने लगेंगे। उड़ती कला में हमारी आत्मा चली जाएगी। फिर बाबा ने कहा, हमारा आचरण, व्यवहार, वाणी रॉयल होनी चाहिए। कभी भी क्षुद्र, लो लेवल की का आचरण हमारा नहीं होना चाहिए। लो लेवल की वाणी नहीं होनी चाहिए। घटियापन नहीं होना चाहिए उसमें। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग का सिद्धांत जीवन में फॉलो करना है। सिंपल लिविंग, नो पंप एंड शो, किसी को कुछ दिखाना नहीं। परमात्मा को दिखाना है अपनी आत्मा को कि हमने उसका कितना श्रृंगार किया है। बाहर का श्रृंगार कोई वैल्यू नहीं रखता, भीतरी श्रृंगार जब तक नहीं है। अगर दोनों श्रृंगार हों तो बहुत अच्छी बात है। जैसे हमारे देवी देवता सजे सजाए होते हैं, भीतर से भी श्रृंगार, बाहर से भी श्रृंगार। बस एक ही संकल्प हो, अब अपने असली घर, स्वीट साइलेंस होम वापस लौटना है। अब घर जाना है। एक ही तात लगी रहे, अब घर वापस जाना है। उसके लिए आत्मा पर लगे हुए जो भी धब्बे हैं उनको मिटाना पड़ेगा। स्वच्छ, निर्मल, पवित्र बनकर घर लौटना है। जब हम अपने परम धाम से सृष्टि पर आए थे तो बारिश की बूंद की तरह स्वच्छ थे। अब शरीर रूपी मिट्टी में गिरकर मैली हो गई है वो बूंद। इसी तरह आत्मा मैली हो गई है। हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन सी कोरी चुनरिया। हाँ, जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। हो गई मैली मोरी चुनरिया। ये आत्मा रूपी जो चुनरिया है वो मैली हो गई है। इसको यहीं पर ज्ञान योग से स्वच्छ करके और भगवान के रंग में, इसको सुंदर रंग में रंग कर इस चुनरिया को हमने ओढ़ना है। पवित्र बनकर घर वापस जाना है। अभी योग बल से संपूर्ण पवित्र बनकर घर लौटना है। मोह की रगें तोड़ देनी है। मृत्यु एक सेकंड में सारे मोह के बंधन काट देती है। क्यों ना जीते जी सर्व से प्यार का रिश्ता जोड़ लें, मोह का विकृत रिश्ता तोड़ दें। वाणी से परे की दुनिया, निर्वाण धाम में रहने का अभ्यास करना है। निर्वाण में जाना है, वाणी से परे जाना है। जो बहुत ही अधम, नीच, गिरे हुए पतित हैं अथवा बहुत गरीब हैं, उनका भी उद्धार करना है। क्योंकि परमात्मा ने अहिल्या, कुब्जा, भीलनी, सुदामा आदि न जाने कितनों का उद्धार किया। आज वरदान में बाबा ने कहा कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को याद कर एंजेलिक स्टेट प्राप्त की,
फरिश्ता सो देवता पद पाया। ऐसे आप बच्चों को जबरदस्त तप करना है। तप तप तप, बस तप करना है, तपस्या करनी है तथा पिता श्री ब्रह्मा के कदम पर कदम रखना है। अपने मन बुद्धि को ब्रह्मा बाबा की तरह शिव बाबा के आगे समर्पित करना है। सर्वस्व त्यागी बनना है। मैंने त्याग किया, इस वृत्ति का भी त्याग करना है। समस्त विकारों को अंश वंश सहित त्याग करना है, समाप्त करना है। कोई भी विकार न उसका अंश न उसका वंश बचे। पूर्ण रूपेण हमारे अस्तित्व से वो लोग गायब हो जाए और हम अपने संपूर्ण पवित्र स्वरूप में जागृत हो जाए। आज का स्लोगन है, बाबा ने कहा है कि बच्चे अभी सभी आधार टूटने हैं। देह के संबंधियों के, मित्र संबंधियों के, देह के वैभवों के, इसलिए एक प्रभु पिता शिव को ही अपना आधार बना लो। द्रौपदी के भी जब सब आधार टूट गए थे तभी उसने प्रभु को आधार बनाया था। हम याद रखें कि जो गलती द्रौपदी ने की वो हमें वो गलती नहीं करनी है। हमें प्रभु को ही अपना आधार बना लेना है, उसी को ही याद करना है। अंत में नहीं, प्रारंभ में, शुरू में ही उसको याद कर लेना है। आज का विचार मोती है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में इतनी शांति, इतना सुकून का कारण क्या है? उसका कारण है कि वहाँ हृदय प्रभु के प्रति श्रद्धा एवं प्रेम से भरा होता है। तो उसकी वाइब्रेशन से वहाँ पर सुकून, शांति की वाइब्रेशंस होती हैं। तो जो भी व्यक्ति जाता है वहाँ उसको शांति मिलती है, क्योंकि जैसी सोच होती है वैसा वातावरण बन जाता है। जैसी सोच वैसा वातावरण। क्या हम वही वातावरण अपने घर का नहीं बना सकते? क्या हम वही वातावरण अपने घर का नहीं बना सकते? लेट अस मेक आवर डेस्टिनी कलरफुल बाय परफॉर्मिंग एवरी टास्क विद फुल डेडिकेशन। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।